बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी थी और पीटीआई ने पूरे के पूरे निज़ाम को आज जो चकमा दिया कि उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया था। लिबर्टी में पुलिस की बड़ी भारी नफरी पहुंच की पूरी फौज वहां पर पहुंचा दी गई और फिर फौरी तौर पर जब पुलिस का ध्यान यहां पर लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरओ के दफातर के बाहर जो है वो धांधली के खिलाफ एहतजाज करने की कॉल दे डाली और मुल्क गिर एहतजाज को मौखर कर दिया। तो फिर यहां से अंदाजा हुआ कि निजाम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी आप दिमाग बिठा लें, कंप्यूटर्स बिठा लें, स्टेक होल्डर्स बिठा लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा दिमाग नहीं ला सकते। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है। जनाब, अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। खान साहब पिछले तकरीबन 200 दिनों से जेल में बैठे हुए हैं। वो शख्स टूटने का नाम नहीं ले रहा, वो शख्स बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो अब जनाब ये खबर है कि इमरान खान को खुफिया तौर पर बनी गला मुंतकिल कर दिया गया। ये दावा कहां से सामने आया, होने क्या जा रहा है और उनको बनी गला मुंतकिल क्यों किया गया है, खुफिया तौर पर क्यों किया गया, सूरत हाल क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब जो दो बड़ों की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। ये फैसले क्या हैं, कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर होगा, अहम फैसले हो चुके हैं। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर जनाब लोटे होना शुरू हो गए, मंडियां लगना शुरू हो गई, बल्कि मंडी तो क्रैश कर गई है। अब तो सिर्फ एक रात लगती है और लोटा बन जाता है इंसान। तो लोटों की जनाब उनके खिलाफ तब जंग बच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई है और एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने कर डाला है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरखान में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, वो जहांगीर तरीन जो ये दावे किया करता था मैंने इमरान खान की हुकूमत बना दी है, मैं इमरान खान की हुकूमत के पीछे था, मैंने मेरा ये जहाज, मेरा फलां जहाज, मैं ये एटीएम, मैं तो वो फलां हो गया। तो आप ये बात याद रखें कि उस जहांगीर तरीन को खंबे ने हरा दिए। आज जनाब कुछ सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म कौन बनेगा, हुकूमत सादी के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन साहब की आज मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात जनाब ज़राए के मुताबिक वो मनसूख हो गई है और नवाज शरीफ के उन्होंने अपने वफ्द के हमरा जो है उनकी रहाइश का जो है पहुंचना था, लेकिन ये बताया गया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर नहीं आ रहे हैं। और ये जनाब खबर है कि इस वक्त जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां उनकी इकट्ठे मुलाकात होगी शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब से। तो वो मुलाकात हो सकती है जहां पर जो चौधरी शाफी हुसैन साहब बता रहे हैं कि ये इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात होगी, ये लाहौर में मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने हुकूमत सादी के हवाले से कहा कि हो सकता है कि वफाक में PDM 2 मॉडल को फॉलो किया जाए। तमाम ये मामला कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकात में जेर बहस आएगा। पावर शेयरिंग का क्या फार्मूला तय किया जाएगा, आइंदा हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वजारती उस्मा का उम्मीदवार होगा, इसी हवाले से क़यादत के दरमियान मुलाकात में ही तय पाया जाएगा। अब जनाब PDM 2 जो है वो इस वक्त सामने आएगी और वही अपनी हुकूमत बनाएगी। बधायरन तो ये चीजें लग रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उन्होंने कहा कि अवाम की मंशा को पामाल करके मुल्क में PDM 2 जैसा शर्मनाक ड्रामा रचाने की कोशिशों को यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हैं। और तर्जमान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान में कहा गया कि धांधली का लवादा पहनकर PDM को दोबारा अवाम के स्तरों मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात चारों सूबों में नुमाइंदगी और फैसला को नवामी मैंडेट की हामिल तहरीक इंसाफ की हुकूमत सादी का बुनियादी दस्तूरी, जमहूरी, इखलाकी और सियासी हक रखती है। पाकिस्तान जिस मुआशी और इंतजामी तबाही का आज शिकार है, उसकी जिम्मेदार PDM नामी नाअहल, नकम्मा और अवाम से मुस्तरद किए जाने वाला मुजरिमों का टोला है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसका असर इतना ज्यादा होगा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, जिसने चारों सूबों की अवाम से मैंडेट हासिल किया हो, जब वो जनाब इसको मुस्तरद करेगी तो जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल ताकतें हो, अमेरिका हो, IMF हो, वो जनाब इस सारी सूरत हाल को फिर मॉनिटर भी करेगा और IMF की डील करना इन सब के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो इस हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब ये सारी चीजें तो जनाब आपके सामने है। तो इस सब के अंदर अब लोटे उनकी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। न सिर्फ मंडियां लग रही हैं बल्कि उठाया जाता है, उठाकर जनाब वो कभी JKT के पास से आपको जहांगीर तरीन के पास से पहले मिलते थे, अब मरियम
नवाज के पास से जनाब वो मिलना इस वक्त शुरू हो चुके हैं। और सूरत हाल आपके सामने है कि ये सब कुछ किसने किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला, जिन्होंने नोटों की मंडियां लगवाना शुरू कर दी कि उन्होंने एक पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लिया और उनके उम्मीदवार हो गए आजाद, और उनके लिए फ्लोर क्रॉस करना इंतहाई आसान हो गया। और जाहिर है वो तो फ्लोर क्रॉस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जनाब उनके मैंडेट पर डाका ना डाले, वो चाहते हैं कि उनकी मकबूलियत खराब ना हो। लेकिन आप सबको पता है कि डोरे कहां से चलती हैं, कौन कहां से जोड़ तोड़ करता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप धमकियां से दोस्त थे। जनाब एक पार्टी की जो है वो पहले भी जो है वो सिंध हाउस के अंदर ये सारा मामला हुआ था, जमीरों की मंडियां लगी थी, अब फिर वही सूरत होना शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त लोटों की जो मंडियां वो क्रैश कर गई, अब फ्री के अंदर लोटे जो है बिक रहे हैं। तो अब जनाब लोटों के खिलाफ जो है तबले जंग बजना शुरू हो गया है। सबसे पहला जो नतीजा हासिल हुआ है, लाहौर से NA 121 से मुंतखब आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। ये वही उम्मीदवार है जिन्होंने शेख रोहेल असगर जो है उनको लाहौर से हराया था। अब जनाब इनको उठाया गया था रात 4 बजे परसों गालिबन, और आज जनाब वो मरियम नवाज के पास से वहां से बरामद हुए हैं। बरामद होते ही उन्होंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि जनाब आप जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लिया। ये सेक्रेटरी लाहौर, जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इससे पहले ये नून लीग का भी हिस्सा रहे, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने पार्टी मीटिंग में हमदा शहबाज के मुंह पर बोतल मारी थी। ये लड़कर आगे थे और लड़ने के बाद जो है वो अब दोबारा से ये नून लीग में शामिल हो गए हैं। और ये जनाब आपके सामने है कि इस वक्त ये लोटे मिलना शुरू हो गए ताकि PMLN को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दी जाए पंजाब के अंदर, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील कर लिया। अब वो क्या करने जा रहे हैं, जियो न्यूज जनाब रिपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने अपने हमारी याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के राब्तों के बाद अरकान से इस्तीफे और हलफनामे मांग लिए हैं। राय के मुताबिक ये 20 अरकान से जो है वो राब्ता किया गया है, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। और राय ये बताते हैं कि राब्तों के बाद गौहर खान ने बजरिया उमैर ने अरकान से इस्तीफे और हलफनामे मांगे हैं। तो जनाब इस मकसद ये है इसका कि आजाद अरकान को वफादारियां बदलने से रोकना है, ये इसका असल मकसद है। और दूसरा, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इसके ऊपर जो है रद्द-ए-अमल भी दिया है, जो लाहौर के हल्का से NA 121 से एक उम्मीदवार जो है वो नून लीग को प्यारे हो गए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि इस बार पार्लियामान में खरीदो फूंक का रास्ता रोकेंगे, छोड़कर जाने वालों के खिलाफ अदालत में जाएंगे। हमने खदशे का इजहार किया था कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे जिनकी स्पोर्ट से मुंतखब होकर आए हैं, ये अच्छी रवायत नहीं किसी और जमात में चले, यानी कि उन्होंने PTA के नाम से वोट लिया। और आप इनकी बेगैरती का अंदाजा लगा लें कि जिनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिनके खिलाफ जो है वो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और उसी के नाम से वोट लेने वाले उम्मीदवार को अपने साथ मिलाकर हुकूमत में जाना चाह रहे हैं। और आप ये समझें कि जब दोबारा से ये अगर पंजाब असेंबली में या नेशनल असेंबली में कॉन्फिडेंस का वोट लेते हैं, क्या ये उम्मीदवार जो है वो इनको कॉन्फिडेंस का वोट देंगे जिनको दोस्त और धमकियों से पार्टी के अंदर लाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहां पर ये ब्लैकमेलिंग की सियासत तो हो रही है, लेकिन बाद में ये लोग खुद ब्लैकमेल होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने अरकान से कोई हलफनामा और इस्तीफा नहीं मांगा, अभी ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन किसी जमात को ज्वाइन करना है, तमाम 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा कि जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस जमात को भी ज्वाइन करेंगे तो मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी, फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे जिसकी बुनियाद पर ये हमारी नशिस्तें ले लें। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी स्ट्रेटजी वो उन्होंने तैयार कर ली है। हर तरह से वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो कानूनी महाज हो, चाहे वो जो मर्जी महाज हो, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन सबको चारों शाने चित कर रही है। और ये सारी स्ट्रेटजी खान साहब अडयाला जेल से इनको कन्वे कर रहे हैं। अब जनाब उस सबके अंदर आज 2 बड़ों की इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किस किस की हो सकती है? ये मुलाकात है जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो है वो एक वफ्द आज बिलावल हाउस लाहौर पहुंचा, जहां पर उनकी आसिफ रिजावी साहब के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस वक्त में ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और याज सादिक साहब जो हैं वो उसमें शामिल थे, मलिक अहमद खान साहब भी इसमें शामिल थे, और उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो अलामिया जारी हुआ है वो जनाब उन्होंने सियासी तौर पर अपना ताउन करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। नून लीग ने जो तजावीज़ दी है, तजावीज़ क्या है कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, स्पीकर कौमी असम्बली भी इनका होगा, चेयरमैन सेनेट भी उनका होगा, वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं या मियां नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। और इस सूरत में अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते तो वज़ीर आला पंजाब जो है फिर पीपल्स नून लीग का यानी कि मरियम नवाज को बना दिया जाएगा। अब ये इसके ऊपर जो है बात चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी तजावीज़ पर गौर हो रहा है और कहीं ना कहीं मामला सेटअप हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांग लिया है कि हम इन तमाम तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस करेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने जनाब इस पर जो है वो तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है और अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। एमक्यूएम जो वफ्द है उनसे भी मियां नवाज शरीफ की आज अहम तरीन मुलाकात हुई है।
और अब एमकेएम तो ये बात कर रही है कि हम हुकूमत साजी करने जा रहे हैं और हमारा भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन आपको खबर देना चाहता हूं कि एमकेएम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनका इत्तेहाद हो चुका है। लेकिन अभी तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात है, अभी तक इनके दरमियान मिलकर हुकूमत बनाने में कोई ताहाल फैसला नहीं हुआ, जो जियो न्यूज जो है रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन आगे चलकर 24 से 48 घंटों में कोई ना कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी मोटी जमातें जो मिलकर एक पीडीएम 2 टाइप एक गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिसको कौमी हुकूमत का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आप ये मेरी बात नोट कर लें, आप मेरी बात से लिख कर रख लें कि जनाब ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा अगर ये हुकूमत की बात करूं तो 2 साल से ये हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती। जो हाल इन्होंने मुल्क का कर दिया पीडीएम ने, पिछले 2 साल के अंदर के इनको 180 पे डॉलर मिला था और 305 रुपए पे डॉलर लाकर इन्होंने छोड़ दिया। मुल्क में महंगाई कहां पर पहुंचा दी। और फिर अगर ये दोबारा आते हैं, अगर दोबारा यही तजर्बा किया जाता है तो मुल्क की रही कसर जो है निकल जाएगी। ये पीडीएम हुकूमत नहीं है, ये कौमी हुकूमत नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग की हुकूमत है। ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं इक़्तिदार की खातिर, ओहदों की खातिर, और अब 20 सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और नया कार्ड खेला। पीटीआई को बार बार ये मैसेज पहुंचाया जा रहा था कि आप पीपल्स पार्टी से अलायंस कर लें और अलायंस करके आप वफाक में हुकूमत बना लें और पंजाब के अंदर भी हुकूमत बना लें। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ करने से इनकार कर दिया। अब ये उनको मैसेज क्यों कन्वे किया जा रहा था कि नून लीग को फेस सवेग मिल जाएगी, नून लीग एक बयानिया बना लेगी और नून लीग आवाम के अंदर जाकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने ये इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी आज जो है वो इस खबर की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 70 नशिस्तों पर जीत मुतनाज़ा है, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और हम इसको चैलेंज करेंगे और उन सीटों का फैसला हम वापस लेंगे और हम दोबारा 2 तिहाई से वापस आ जाएंगे। अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि लड़ाई चल रही है, करुणी महज एक और जंग वहां पर शुरू हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको माफ नहीं करेगी, वो एक सीट का पीछा भी करेंगे। और आप सबको पता है कि तकरीबन 26 से 28 सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक लिए। इस 12 फरवरी से लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन जो है वो समाज जो लगनी है वो भी उनका फैसला भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ से जनाब दे सकती है। अब आ जाए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर, जिसकी मैंने शुरू में बात की कि इमरान खान साहब जो है वो खुफिया तौर पर बनी गाला मुंतकिल हो चुके हैं। एंकर इमरान खान रियाज साहब ने ये एक बहुत बड़ा दावा किया अपने वीलॉग में। जनाब उन्होंने ये बात की है कि अगले चंद महीने के अंदर, यानी कि प्रोसेस तो चलेगा और अगले चंद महीने में खान साहब के बारे में ऐलान नहीं हुआ कि खान साहब अडयाला जेल से आजाद हो चुके हैं। उनको जेल से आजाद नहीं किया जाएगा। अगर खान साहब को जेल से आजाद किया गया तो मुल्क में कोई आप ये चीजें संभाल नहीं पाएंगे। जो अवाम निकलेगी, जो अवाम का समंदर बाहर निकलेगा, 3-4 दिन लग जाएंगे खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला या फिर जमान पर मुंतकिल होते हुए। इतनी अवाम और कितनी खलकत जो है बाहर निकल आएगी। तो उससे बचने के लिए जनाब ये खुफिया तौर पर ये खबर अनाउंस नहीं करेंगे, ये खुफिया तौर पर इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। खुफिया तौर पर खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करेंगे और मुंतकिल करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐलान कर दिया जाएगा कि खान साहब मुकम्मल तौर पर आजाद हैं और उनको तमाम तर केसेस में रिहा कर दिया गया है। अब खान साहब डील करने का नाम नहीं ले रहे, खान साहब माफी मांग नहीं रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि जो जेल में बैठने को तैयार है, लेकिन जनाब वो डील नहीं करेंगे। अब वो जितनी देर जेल में बैठेगा वो उतनी देर जो है सिस्टम के ऊपर जो है वो मजीद उनके हिसाब पर तारी हो जाएगा। और खान साहब अपने मसबूत साहब के मालिक हैं और वो जेल में इस वक्त सेट हो चुके हैं, वो जेल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। और यही बात है कि खान साहब को तकरीबन इन्होंने इलेक्शन तक जो है वो जेल में रखना था, उसके अलावा खान साहब को जेल में रखने का फायदा नहीं है। इससे उल्टा इनको नुकसान पहुंच रहा है। खान साहब जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक भी है, वो ज्यादा ताकतवर भी है और जब वो जेल से बाहर निकलेगा अचानक से फिर इनके लिए वो मजीद बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा। तो उससे बचने के लिए अब इन्होंने खुद ही जनाब ये सारा प्लान तैयार किया कि खान साहब जो है उनको बनी गाला मुंतकिल कर दें। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपना लाजमी ख्याल रखना। लाल पाकिस्तान जिंदाबाद।